नमस्कार और साथ में जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का या हॉरोस्कोप का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग पाम के एनालिसिस करेंगे ये एक री एनालिसिस है। पिछले मतलब पुराना जो एनालिसिस किया था वो 3 साल पहले किया था, अब ये री एनालिसिस के लिए आया है। और इनकी ये प्रेजेंट एज है 29 ईयर्स और अभी ये नौकरी कर रहे हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और वहाँ के एचआर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे तो इनकी कैरियर जो हम लोगों ने पहले एनालिसिस में प्रेडिक्ट किया था कि इनका कैरियर होना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी या फिर फॉरेन कनेक्शन भी इनके पाम में था, ठीक है ना। तो वो कनेक्शन यही था कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन था क्या था कि लाइफ लाइन की एक ब्रांच स्ट्रॉन्गली चंद्रमा की तरफ आ रही है। मतलब ये छोटा मोटा इस तरीके का लाइन नहीं, ठीक है, ऐसे लाइन नहीं है। ये लाइन आके अंदर चंद्रमा माउंट के एकदम अंदर तक जा रही है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है, कितना दूर जा रही है, कितना लाइन में स्ट्रेंथ है, वो भी पावर को दिखाती है ना। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये एक इंडिकेशन थी। दूसरी इंडिकेशन ये थी कि फेथ लाइन भी चंद्रमा से शुरू हो रही है और बहुत ज़्यादा कुछ इंडिकेशन इस पाम में अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी इमेज में भी देखेंगे तो भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा और कोई इंडिकेशन नहीं दिखेगा। मतलब 3 जो मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनमें से 2 है। तो जब 2 हो जाए तो फॉरेन ऐसे लोगों को सेटलमेंट नहीं होती, लेकिन फॉरेन रिलेटेड फॉरेन जाके भी मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई फॉरेन जाके काम कर रहा है, यहीं पे बैठ के मल्टीनेशनल कंपनी में, मतलब जो इनका कंपनी है जैसे अमेरिका बेस्ड कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ के कंपनी के लिए यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। तो इस तरीके का काम का जैसे लोगों को हो जाता है। जब आपके 3 चाहिए लेकिन 2 है, देर है, ठीक है ना। किसी के 3 होते हुए भी वो फॉरेन नहीं जाते हैं, इच्छा नहीं होती है, तो यहीं पे बैठ के बड़े मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी में काम कर लेते हैं। तो फॉरेन का एक इन्फ्लुएंस तो रहता ही है ऐसे लोगों को, जो इनके भी हमें पाम में भी दिखी और इनके कैरियर जैसा चल रहा है उस तरीके से हम लोग देखने को मिल गई। अभी अगर हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे, क्योंकि एक जेन्युइन एनालिसिस है, ये बस दिखाना चाहते थे अपने पाम को कि किस हालात और किस सिचुएशन में है, आगे कैसी रहेगी इस तरीके से। तो आप देखेंगे तो ये पाम रेक्टेंगुलर शेप पाम है, फ्लैट पाम है। तो रेक्टेंगुलर शेप पाम, फ्लैट, ठीक है, साइज़ नॉर्मल, बड़ी साइज़ नहीं। तो ये इंडिकेशन करती है कि इनका जो भी काम काज करना है इनको सॉफ्ट, जहाँ पे मेहनत बिल्कुल ज़्यादा ना लगे, फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा ना लगे, बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू काम ना करना पड़े, ठीक है, जहाँ पे लीडरशिप हो, उस तरीके का काम काज ये लोग आसानी से कर लेते हैं। जो मेनली हम लोग कहते हैं कि दिमाग से लिए हुए काम, दिमाग से लिए हुए डिसीजन के ऊपर काम करना। तो इसी तरीके का ही काम में इनको सक्सेस ही मिलेगा। अब सक्सेस कितना मिल पाएगा, देखिए इनका सक्सेस तो बहुत बड़ा अनलिमिटेड सक्सेस है, ऐसा पाम है नहीं, क्योंकि पाम में कुछ कमियां भी है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप पाम है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। दूसरी जो है फ्लैट पाम है। तीसरी जो है फेथ लाइन के अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है इस पाम में, जैसे कि सन लाइन, मरकरी लाइन, ठीक है, सपोर्टिंग कोई बड़ी इन्फ्लुएंस लाइन, ऐसा भी कुछ नहीं है। हर एक माउंट में मुझे खड़ी लाइन चाहिए, वो भी स्ट्रांगली इस पाम में नहीं है। तो सक्सेस एक तरफ का रहेगा, इनको अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा होना। अभी सिचुएशन में 29 ईयर से आगे चल के साइन वगैरह आ सकती है सन माउंट, सटर्न माउंट में, उसके कारण हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो सक्सेस एक लिमिटेड रहेगी, लेकिन अच्छी सक्सेस रहेगी। प्रोग्रेस जो कंटिन्यू जैसे इनको प्रोग्रेस मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा। हाँ, बीच बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी जहाँ पे आपको एक अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अगले 2-3 साल फिर से आपको वेट करनी पड़ेगी। नॉर्मल जो इंक्रीमेंट है वो तो होता ही रहता है, उसको अगर हम लोग छोड़ देते अगले 2-3 साल फिर से इनको वेट करनी पड़ेगी, फिर आएगी अपॉर्चुनिटी, फिर इनको सक्सेस मिलेगा। फिंगर्स की अगर बात करेंगे तो पतली फिंगर्स है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर था जिनके कारण मैंने उन्हें ये छल्ला पहनने के लिए दिया था, तो उन्होंने पहना है, अच्छी बात है। जो रेमेडी मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आप करते हैं तो मुझे भी अच्छी लगती है, और आप लोगों को भी ये देखा जाता है कि आप लोगों को भी फ़ायदा मिलता रहता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली कि इन्होंने अप्लाई किया है। बाकी सारी फिंगर्स जो है काफ़ी लंबी है, तो जब फिंगर्स लंबी हो तो ऐसे लोग डिसीजन लेते हैं थोड़ा टाइम लेके, ठीक है, सोचते हैं पहले डिसीजन के बारे में, क्या लेना है क्या नहीं लेना है,
कोई भी काम करने से पहले ये लोग डिसीजन लेने में भी टाइम बिताते हैं। किसी भी काम का अगर इनके पास आ जाए ना, कोई काम आ जाए, कोई प्रोजेक्ट आ जाए, तो पहले ये एनालिसिस करेंगे, उसके बाद रूपरेखा बना के पूरे प्रोजेक्ट का फिर काम शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आ गया तो काम शुरू करो, जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे हम लोग देखा जाएगा कि क्या क्या प्लान लाना चाहिए और क्या क्या किस तरीके से, मतलब प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, तब जाके वो अपने काम चेंज करेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले ही प्लान कर लेते हैं कि इस हिसाब से इस टाइम में ये करेंगे, उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं और उनको काम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो लंबी फिंगर की ये एक सुविधा हम लोग कह सकते हैं कि है, लेकिन ये भी है कि ये लोग टाइम प्लानिंग करने में भी टाइम ले लेते हैं, कभी कभी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। जैसे कि छोटी फिंगर हो तो क्विक डिसीजन लेके क्विक शुरू कर देते हैं, बाद में देखा जाता है गलत हो गया तो फिर से नई तरीके से शुरू कर लेते हैं, लेकिन काम वो लोग क्या होते हैं जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो ये दो डिफरेंस रहती है छोटी फिंगर और लंबी फिंगर में। ये छोटी जो फिंगर है लिटिल फिंगर, वो भी काफ़ी लंबी है, सन के साथ बैलेंस तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल इनके काफ़ी रहेगी हाई। इवन इनके जो मरकरी माउंट है वो काफ़ी लो सेट है, काफ़ी लो सेट है, जिनके कारण मरकरी माउंट को जगह तो कम मिल रही है, लेकिन फिंगर की फॉर्मेशन देखिए इतनी लंबी हो रही है कि इतना ज़्यादा लो सेट होते हुए भी सन के थर्ड बैलेंस तक ईजिली पहुँच रही है। तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई रहेगी, इनके कारण ही आगे चल के इनको ज़िंदगी में सफलता भी मिलेगा, हायर कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। माउंट को देखेंगे तो पूरा क्लीन माउंट दिखेगा आपको मरकरी माउंट, ठीक है ना। मरकरी की लाइन भी हल्की सी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो मरकरी माउंट ठीक ठाक है, लेकिन मरकरी की माउंट यहाँ पे बाहर से फैला हुआ है, जिनके कारण स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन खड़ी लाइन नहीं है, ये ऐसी लाइन नहीं है, जिनके कारण क्या होगी कि जो इनको मरकरी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन चाहिए होती है। अगर आप खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे ये लोग मतलब वो तरीके का काज इन लोगों में होगा नहीं, तो जिनके कारण ये जो सपोर्टिंग सर्विस के काम कर रहे हैं, जैसे कि एचआर हो गया, एडमिन हो गया, अकाउंट्स हो गया, ठीक है ना, ये सपोर्टिंग होती है बिज़नेस के, तो ये सपोर्टिंग जॉब ही इनके लिए बेहतर रहेगा। इसी तरीके का ही काम इनको करना चाहिए। डायरेक्ट बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट या डायरेक्ट ऑफिस में भी, मतलब नौकरी कर रहे हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग के काम में जा रहे हैं, या सेल्स का कोई एनालिसिस की काम कर रहे हैं, मार्केटिंग पॉलिसी बना रहे हैं, तो ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। इनके लिए यही सब कुछ ठीक है, अकाउंट्स, एडमिन, एचआर, ठीक है ना। तो इस तरीके का काम ही करिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक मरकरी की जो स्टोन आती है इमराल्ड पन्ना, उसे भी धारण कर लीजिए। इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है, इमराल्ड हो, आपकी पोखराज हो, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, कोई भी धारण कर सकता है, बेनिफिट ही मिलता है, ठीक है। तो धारण कर लीजिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सन की अगर बात करेंगे, देखिए रेक्टेंगुलर शेप पाम है, यहाँ पे सन की लाइन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। सन की माउंट आपका जितना भी हो, जितना डेवलप हो ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सन की लाइन हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए ही चाहिए, वो इस पाम में एब्सेंट है, ठीक है ना। बहुत ही हल्की एक जैसी इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है सन लाइन के अंदर, इस तरीके का कुछ छोटा छोटा लाइन देखिए बन रही है, तो जो इसका इफ़ेक्ट इनको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आगे चल के यहाँ पे कोई स्टार की फॉर्मेशन बन जाए तो उसकी इफेक्ट आएगी, बड़ी प्रमोशन मिलेगी, बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन जब तक नहीं हो रही है, ये जो आधा अधूरा साइन है या किसी भी काम का नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना रही है, तो ये तो दिखा रही है इनके खुद के एसेट होंगे, खुद घर बनाएंगे, लेकिन बहुत लेट। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद ही इनके वो एसेट बन पाएगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन दिखेगी आपको हल्की सी, जो विदेश से इनकम की इंडिकेशन को दिखाती है, फॉरेन इनकम, फॉरेन फेम। तो इनका काफ़ी अच्छी फेम होगी फॉरेन की, जिस कंपनी को लिए काम कर रहे हैं यूएस बेस्ड, तो यूएस में इनका काफ़ी फेम होगा, क्योंकि ये फेम की और डायरेक्ट मनी की इंडिकेशन को दिखाती है फॉरेन, और उसके कारण इनके पास पैसे भी आ रहे हैं फॉरेन का। तो ये और एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली। बात करेंगे सटन मोड में धन रेखा, अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रही है, ये डायरेक्ट धन रेखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें दो हल्की लाइन देखने को मिल रही है जो धन रेखा है। तो ये जो लाइन दिखा रही है, ये लाइन आ रही है कि इनके पास धन की दिक्कत नहीं आएगी, धन की दिक्कत नहीं आएगी। जिस भी चीज़ के लिए ज़रूरत होगी उसके लिए आपके पास धन हमेशा रहे। लेकिन यही सर्टेन अमाउंट में एक नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग ये वाली जो है, ये आड़ी लाइन, ये नहीं होना चाहिए। ये आड़ी लाइन पाम में बहुत ही डिफ़िकल्टी पैदा करती है। अगर सर्टेन अमाउंट में बन जाए ना,
तो लोन लेना, लोन के चक्कर में फंस जाना, रिस्की काम में, गैम्बलिंग में पैसे हार जाना, ठीक है ना, किसी भी तरीके से मतलब आपने कमाया हुआ पैसे को पानी की तरह बहा देना या फिर उसको रिस्पेक्ट ना करना, ठीक है, रख पाना, मतलब कमाते तो बहुत सारे हो, रख कितने लोग पाते हैं। जिन लोगों की इस तरीके का आड़ी लाइन हो वो रख नहीं पाते हैं, लोन ले लेगा जिनके कारण वो फंस जाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो लोन कभी भी मत लीजिएगा, ठीक है ना, लोन मत लीजिएगा, लोन मत दीजिएगा। दूसरी चीज़ है, किसी भी तरीके का गैम्बलिंग या फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, उसमें पैसा डूब जाएगा, उसमें आपका सारा सेविंग्स डूब जाएगा, बाद में चल के आपको लोन ही लेना पड़ेगा। तो उस चक्कर में जाने से पहले उसको रोक दीजिएगा। ये लाइन नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है, पहले पिक्चर में इतनी क्लियर नहीं थी लेकिन अभी मुझे क्लियर देखने को मिल रही है। तो ये नेगेटिव लाइन से थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये शुक्र वलय की लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये आड़ी लाइन जिसे कहते हैं, सटर्न माउंट में आड़ी लाइन जो शनि की बलय को पैदा बना करती है, उस तरीके का लाइन है। तो इस तरीके का नेगेटिविटी आ सकती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जुपिटर माउंट में देखेंगे तो स्क्वायर साइन बन रही है, हल्का है सारे साइन। तो टीचर स्क्वायर है तो इसके कारण आपकी लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी, आप लोगों को अच्छी तरीके से लीड कर पाएंगे, अच्छी तरीके से अपने सबऑर्डिनेट को सिखा भी पाएंगे, समझा भी पाएंगे। जुपिटर माउंट की चौड़ाई और जो यह है वो ठीक ठाक है। तो जुपिटर माउंट ठीक हो तो ऐसे लोगों की इनकम और सेटिस्फाइड लाइफ अच्छी रहती है, मतलब हर एक चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। मंगल माउंट की बात करेंगे, अच्छी है मंगल माउंट, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर शेप पाम में अगर मंगल माउंट अच्छी हो तो बेहतर माना जाता है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं स्क्वायर साइज के पाम में हो ही जाती है, लेकिन उस रेक्टेंगुलर शेप पाम में हो तो बेहतर हो जाती है, क्योंकि कभी कभी आपको फील्ड में काम करने की ज़रूरत हो, कभी कभी आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत हो, मेहनत हो जाए दिन में, एक आध दिन, हफ्ते में या महीने में, तो उसको आप ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं, टूट नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ होती है कि रेक्टेंगुलर शेप पाम हो जाए तो हेल्दी, मतलब जो फिज़िकल हम लोग कहते हैं वो थोड़ा कमज़ोर रहते हैं इन लोगों को। तो मंगल माउंट स्ट्रांग हो जाए तो उस फिज़िकल में सुधार आ जाती है, ऐसे लोग सुधार हम लोग देखते हैं कि फिज़िकल कमज़ोरी नहीं रहती है। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, पतली पाम है, उसमें मंगल भी कमज़ोर या लिमिटेड जगह ले रही है, तो ऐसे लोगों की फिज़िकल हेल्थ बहुत ख़राब रहती है। उसके साथ अगर चपटा पाम हो, जिसे हम लोग फ्लैट पाम कहते हैं, वो हो तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है हेल्थ में। ऐसे लोगों को ही बड़ी बड़ी बीमारी होती है, ऐसे लोग ही जल्दी एक्सपायर कर जाते हैं बड़े बड़ी बीमारी के कारण, ठीक है ना। तो इसलिए रेक्टेंगुलर शेप पाम है और छोटी या मीडियम साइज़ के हैं, तो मंगल माउंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और लाइफ लाइन की कैसी बनावट है, ठीक है ना, तो उसमें कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, अगर कमज़ोरी है तो रेमेडी देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मंगल माउंट इनके स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकली इनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मंगल माउंट में किसी भी तरीके का साइन सिम्टम नहीं है। वेनस माउंट लिमिटेड है। चंद्रमा माउंट का फैलाव बहुत अच्छी है। चंद्रमा माउंट इनको क्रिएटिविटी और हाई इमेजिनेशन पावर देती है, जो इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अभी बात करेंगे मेन लाइन की। मेन लाइन की फॉर्मेशन इनके पाम में अच्छी है, ठीक है ना, एक धागे जैसी देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन थोड़ी मोटी है, तो इमोशनली थोड़ी कमज़ोरी रहेगी, थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, इमोशनली थोड़ी कमज़ोर रहेगी। रिलेशनशिप चाहे लोग को लेकर हो या फिर किसी भी दुखदायी घटना अगर इनके साथ ज़िंदगी में हो जाएगी, चाहे ना बहुत सारी चीज़ों के कारण हो सकती है। हम लोग ज़िंदगी में दुख देखते हैं, हर कोई देखता है। कोई इंसान उस दुख के लेके बहुत दिनों तक चिंता में रहते हैं या दुखी रहते हैं। कोई इंसान बहुत जल्दी उससे उभर जाते हैं। जिन लोगों के हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो लोग जल्दी उभर जाते हैं, लेकिन जिनके थोड़े से भी कमज़ोर हो ना, वो उसके लिए टाइम देना पड़ता है उन लोगों को उस तकलीफ़ या दुख से उभरने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा मोटी है वो बाकी सारी लाइन के कंपैरिजन में। अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन, तो इसमें इनका अगर ज़िंदगी के साथ कुछ निगेटिव इवेंट हो गया है, कोई दुख इनको मिला है, तो उससे उभरने के लिए इनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी लाइन फॉल हो रही है, तो इनकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। मतलब शादी के बाद मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप शादी के बाद ठीक ठाक रहेगा, दिक्कत परेशानी नहीं है। माइंड लाइन का फैलाव बहुत सुंदर है, धीरे धीरे करके चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है और स्ट्रॉन्ग चंद्रमा माउंट है। तो ये दिखाती है इंसान इंटेलिजेंट भी रहेगी, ऐसे इंसान की राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, क्रिएशन पावर भी हाई रहती है, ठीक है। साथ में अगर मरकरी की लाइन भी स्ट्रॉन्ग बनता तो ऐसे लोग राइटर भी बन सकते हैं, ठीक है। मरकरी में बहुत अच्छी कोई साइन बन जाए, स्क्वायर साइन, ट्रायंगल साइन, ठीक है, स्टार साइन, तो ऐसे लोग राइटर भी बन सकते हैं। फिश की साइन भी मदद करते हैं, काइट की साइन, मतलब कोई भी लकी साइन हो मरकरी माउंट में, साथ में मरकरी की लाइन आपको स्ट्रॉन्ग दिखे,
तो मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ में क्या होगी, माइंड लाइन धीरे धीरे करके चंद्रमाउंट की तरफ ऐसे बेंड कर रही है मतलब, और साथ में चंद्रमाउंट भी स्ट्रॉन्ग है। पाम की साइज़ और शेप मत देखिए, ठीक है ना। ऐसे लोग बहुत अच्छे क्रिएटिविटी पावर रहती है ऐसे लोगों में। अच्छी जो हम लोग देखते हैं ना, राइटर होते हैं, बहुत नाम ज़्यादा है उनके, 4 क्वालिटी ज़रूर रहेगा। क्या, मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगी। मरकरी माउंट से उनकी कोई बात नहीं है, मतलब मरकरी माउंट बड़ी है, छोटी है, चपटी है, उभरा हुआ है, ज़रूरत नहीं है। मरकरी की लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, मरकरी में कोई लकी साइन होगा या मरकरी की लाइन में ही कोई लकी साइन होगा। दूसरी चीज़, चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग होगी, क्लियर होगी, साफ़ सुथरा होगा, बड़ा होगा। माइंड लाइन आपके धीरे धीरे करके चंद्रमा माउंट की तरफ सरकता रहेगा। तो ये 4 पॉइंट जब किसी के हाथ में मैच करती है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो इनमें राइटिंग एबिलिटी रहेगी। जब भी इनको राइटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। जब भी इनको ये जानते होंगे कि जब भी इनको कुछ ऑफिशियल लेटर वगैरह, ये ईमेल भेजना होता है या कोई रिपोर्ट भेजना होता है ना, ये बहुत खूबसूरती से उसे बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये इसके लिए इनको प्रशंसा भी मिलती होगी। तो ये चीज़ इनमें काबिलियत है, राइटिंग की एबिलिटी। बात करेंगे लाइफ लाइन की। घुमावदार लाइफ लाइन है जो होनी भी चाहिए, जो अच्छी बात है। और साथ में मंगल माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब आलिए जिसे हम लोग कहते हैं कि 50 तक लाइफ स्पैन अगर हम लोग देखें तो बहुत हेल्दी रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। 50 के बाद कुछ दिक्कत क्यों आ सकती है सेहत में, क्योंकि वेनस माउंट उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं जितनी मंगल माउंट है। तो जिनके कारण होगी क्या, 50 के बाद क्योंकि वेनस के हाथ में आ जाती है लाइफ लाइन, वेनस के एरिया में आ जाती है, तो क्या होती है कि तब वेनस डिसाइड करेगा कि क्या है, क्योंकि लाइफ लाइन राउंड शेप में है, बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वेनस माउंट कमज़ोर है तो एनर्जी कम आएगी, ठीक है। जिनके कारण क्या होगी, थोड़ी बहुत तबीयत में खराबी रह सकती है 50 के बाद। बहुत कुछ नहीं है, डेंजर कोई साइन नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो कमज़ोरी आएगी 50 के बाद ही आएगी। लाइफ लाइन में लेटर पार्ट में 50 के बाद एक बहुत अच्छी ट्रायंगल बन रही है, तो उस टाइम के बाद ये बहुत अच्छे एसेट बना पाएंगे अपने, ठीक है। बहुत अच्छे एसेट बना पाएंगे, मतलब ये पूरी ज़िंदगी भर तक कमाएंगे, 50 तक कमाएंगे, बेहतरीन तरीके से कमाएंगे, सेविंग्स करेंगे और उसके बाद जाके ये अपने लिए घर बार एसेट वो सब कुछ बनाएगा। अभी इनकी एज है 29 को अगर हम लोग देखेंगे तो 27-26 इस एज के करीब एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन के फिश टेल के साथ ये जो फेथ लाइन है ये शुरू हो रही है, जो अच्छी बात है। इस तरीके का अगर 2 मुंह दिखे ना आपको किसी भी लाइन की शुरुआत से, वो अच्छी होती है, जो इस पाम में देखने को मिल रही है। तो इसे फिश टेल कहते हैं। फिश टेल के साथ अगर शुरू हो रही है तो लाइन शुरुआत हो रही है अच्छी से, 26-27 की एज में इनकी शुरू हुई, तो वहाँ से इनकी कैरियर चल रही है। और फेथ लाइन जो है ना, फेथ लाइन देखिए सीधा जा रही है, एकदम सीधा जा रही है। तो ये अब एक बहुत अच्छी फेथ लाइन है। फेथ लाइन में क्या कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है नहीं है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल भी बन रही है। ये एज कौन सा है, ये इनका 30 से लेके 32, 31 यहाँ तक के हैं, मतलब 30 से लेके 32 तक इनको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। यहाँ पे छोटा मोटा एसेट आप बना भी सकते हो, घर के लिए हो या किसी के लिए हो, अपने लिए हो, एसेट आप बना भी सकते हो। यहाँ पे आपको अगले 2 साल, अभी 29 है तो 30 से लेके 32 तक आप ध्यान दीजिएगा। उस एज में आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, करियर में ट्रायंगल बन रही है। उस एज के करीब आपका शादी का भी योग रहेगा, तो उस टाइम में आपकी शादी की भी बात कर सकते हैं। शादी आपको कर लेनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मैरिज लाइन का जब हम एनालिसिस करेंगे तो डिस्टर्ब वहाँ पे है, जिसके बारे में हमें डिस्कस भी करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, 30 से 32 तक आपको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, उसके बाद इसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन इतना बढ़िया फेथ लाइन की फॉर्मेशन है, ठीक है ना, एकदम सीधी लकीर की तरह, जिसे हम लोग परफेक्ट A1 टाइप के कहते हैं। फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनकी बहुत बड़ी सफलता अभी नहीं देखने को मिल रही है। क्यों नहीं देखने को मिल रही है, सब कुछ ठीक है, लाइन सीधा है, लाइन में फिश टेल है, लाइन में ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना के इसको स्ट्रेंथ दे रही है, सब कुछ है, लेकिन लाइन में शार्पनेस नहीं है। जो क्लियरिटी होनी चाहिए ना, लाइन को देखते ही समझ में आएगा कि ये एकदम क्लियर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा शार्प लाइन है, उस तरीके का नहीं है। नॉर्मल पैटर्न में जा रही है ये लाइन। अगर आगे चल के और शार्प होती है, ज़रूर हो सकती है 6 महीने 3 महीने में भी हो सकती है कि 30-32 के बीच में आ जाए, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रायंगल की सपोर्ट बन रही है फेथ लाइन के ऊपर, तब इनको बहुत बड़ा सफलता मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। छोटी छोटी जॉब की फॉर्मेशन माइंड लाइन, लाइफ लाइन में है, ठीक है। लाइफ लाइन में भी देखेंगे तो इसी एज के करीब देखिए जॉब की फॉर्मेशन भी है, 28-29 के करीब, ठीक है। ये आपको दिखेगा जॉब की फॉर्मेशन 28-29 एज, जो हम लोग पीरियड ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे कट भी है।
तो इस टाइम में क्या होती है 28 के एज के करीब 29 एज के करीब जो यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन लाइफ लाइन में देखने को मिलती है वो यहाँ पे क्या होती है, जब वो उसके ऊपर कट भी जाए तो एक डेफिनेट साइन होती है कि कुछ अनहोनी आपके साथ होगा। आपके खुद के सेहत का हो सकती है, आपके पेरेंट्स का हो सकती है, आपके फैमिली किसी और करीबी मेंबर के साथ हो सकती है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ रह सकता है, या फिर कुछ इमोशनल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ जाए आपकी ज़िंदगी में, ये इमोशनल अब ब्रेक डाउन हो जाए। तो इनके साथ भी हुआ, इनके पिताजी का को मतलब हाल ही में देहांत हो गया। तो ये साइन इस तरीके से रिजल्ट देती है। हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि बस राहु लाइन देख के कोई बता देगा आपके खुद के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। राहु लाइन मतलब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम लाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके ऊपर ही होगा या आपके फैमिली के किसी मेंबर के होगा, जिसके कारण आपके इनडायरेक्टली आप भोगेंगे उस प्रॉब्लम को या उस तकलीफ़ को, ये बता पाना मुश्किल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस देखने को मिल रही है। आगे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 30 के बाद हमें एक लाइफ लाइन में असेंडिंग लाइन भी देखने को मिल रही है, उसके बाद और एक हल्का सा है। तो ये असेंडिंग लाइन दिखाती है कि 30 के बाद से आपके कैरियर में भी अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। तो ये इस पाम की हमें एनालिसिस समझ में आ रही है। देखिए अपर माउंट की जगह भी अच्छी मिल रही है ना, तो ये आगे चल के अच्छे धन भी जमा कर पाएंगे, धनवान होंगे। लेकिन मुझे ये पाम फिर से एक बार 2-3 साल बाद फिर से देखना है, जब इनके एज 32 के करीब ये आ जाए, क्योंकि तब मुझे देखना है कि लाइन की शार्पनेस आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर लाइन की शार्पनेस आ रही है तब तो इसकी प्रेडिक्शन दूसरा होगा, लेकिन प्रेजेंट हाल में जैसे मुझे लाइन देखने को मिल रही है उसी तरीके से मैं प्रेडिक्शन इस पाम की कर रहा हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे इनके मैरिज लाइन की। तो मैरिज रिलेशनशिप तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ खराबी नहीं है, ठीक ठाक ही चलेगा, बेहतरीन चलेगा कह सकते हैं। तो मैरिज लाइन को देखेंगे तो हमें एक मैरिज लाइन बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है, ठीक है, इस तरीके का जो अच्छी है, बहुत अच्छी फॉर्मेशन में है। देखिए लेकिन इनकी एज है सिर्फ 29 और वहाँ पे एक लाइन इस तरीके से फॉर्मेशन में बन रही है। तो इसकी मुँह कहाँ किस तरफ है, ऊपर की तरफ। ये होनी क्या चीज़ चाहिए, पैरेलल और हल्की सी डाउन तरफ। ये है कैसा, ऊपर की तरफ। तो ये नेगेटिव लाइन है। तो अभी इनके अगले 1-1.5 साल के इनके शादी की जोग बनेगा, लेकिन हो पाना मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, ये सजेशन दूंगा कि आप अपने तरफ से किसी भी मतलब लड़की अगर शुरुआत में आप लोगों को पसंद आ जाती है, ये चाहे खुद पसंद करे या फैमिली पसंद करे। खुद पसंद करे तो फैमिली मना ना करे, फैमिली पसंद करे तो ये खुद मना ना करे, ठीक है ना। अगर आपको पसंद करने के बाद फिर से कोई आपको छोटी मोटी दिक्कत दिखी लड़की में कि ये मेरे फैमिली में सूट होगा कि नहीं, ये वो, ठीक है ना, उसके कारण रिलेशनशिप को तोड़िएगा भी मत, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम जो मैंने कहा है ना, ये आपकी ज़िंदगी में आएगा। इसीलिए आएगा क्योंकि ये लाइन अपना किसी तरीके से तो रिजल्ट देगा। तो ये किस तरीके से दे सकता है, इसी तरीके से कि खुद का पसंद किया हुआ है, फैमिली नहीं मान रहा है, तो जिनके कारण लड़के ने बता दिया कि मैं शादी करूँगा तो उससे नहीं तो नहीं करूँगा, तो फैमिली नहीं माना, शादी नहीं हुआ, लाइन अपना काम कर दिया। या फिर फैमिली को इसको चूज़ कर रहा है, लड़के बोल रहा है नहीं मैं फैमिली क्या किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं बाद में चल के खुद की पसंद की ही लड़की को शादी करूँगा। तो उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से शादी नहीं हुई, लाइन ने अपना काम कर दिया। इसी तरीके से इनडायरेक्टली लाइन अपना काम करता है। तो इसके लिए एक मोती चाहिए होगी जो इमीडिएट बेसिस में इनको पहनना पड़ेगा, ठीक है। मोती क्यों, वो बाद में मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो मरकरी के एरिया में है एक मैरिज लाइन जो डिफ़िकल्टी दिखा रही है, तो मोती क्यों, ठीक है ना। मोती किस लिए और किस तरीके का, ये भी एक और दूसरी तरीके का मोती होती है। वाइट, बिल्कुल वाइट मोती नहीं होती है, ये थोड़ा ग्रे कलर के मोती आती है, वो दिया जाता है लड़के को। जिन लोगों के लड़के के शादी की रेखा में बाधा आ रही है तो उनके कारण क्या होती है, बाधा दूर हो जाती है। लेकिन आपको इसी एज के करीब शादी जरूर कर लेनी चाहिए, नहीं तो 35-36 बहुत लंबा गैप हो जाएगा, ठीक है, लेट मैरिज हो जाएगी। लेफ्ट पाम के भी मैरिज लाइन को देख लेते हैं। तो लेफ्ट पाम में भी उसी तरीके का सिचुएशन है, ऊपर में ही 36-37 के करीब वो लाइन दिख रही है स्ट्रांगली, और नीचे एक बहुत हल्का फॉर्मेशन में है जो अभी के टाइम में हमें मतलब अगले साल के करीब देखने को मिलेगा। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक ले आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।